आपका गांव तो पीओजेके में ही है ओरिजिनल? बिल्कुल सर, मेरे फादर साहब अभी 1 साल हो गया सर, मैंने उनको पूछा था कि जब पीओजेके की बातें होने लगी तो मैंने कहा वो वहाँ पे चलोगे वापस, बिकॉज यहाँ जो हमें लैंड मिली थी उसके बदले में गवर्नमेंट ने लैंड दी थी। तो ही सेड हाँ चलते हैं। तो ऐसे क्या करेंगे, ही वॉज वेरी सिक दैट टाइम। ही सेड नहीं यार, वहाँ पे ना अभी ज़मीन जितनी थी बहुत ज़मीन थी, ऑर्चर्ड्स वगैरह थे, बट इतनी कुंबे आगे बढ़ गए हैं कि हमें बड़ा छोटा छोटा मिलेगा। यहाँ वी हैव वट एवर 70-80 कनाल्स, तो वहाँ तो 20 कनाल नहीं आएगी। अच्छा सोच लो। ही सेड ठीक है वहीं चलते हैं। तो ही वेंट विद अच्छा। दैट लॉन्गिंग कि ही कुडंट गो बैक टू हिज प्लेस ऑफ बर्थ। यस सर, वो हमारा इलाका है। 2.5 जो आपने बोला सर, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, बट मैं अभी 3 ही गिनता हूँ सर। 2.5 में अगर आप देखो ना सर, पाकिस्तान की क्या औकात और बांग्लादेश की क्या औकात, ये कुछ करेंगे मार खाएंगे। चाइना अवॉइड करेगा लड़ाई एज ऑफ नाउ फॉर मे बी 2-3-4 आप ईयर्स। सीआईए को मेन मान रहे हैं? सीआईए की टट्टू जो हमारे अंदर है सर, अमेरिका की औकात नहीं है सर मिलिटरी हमारे साथ कुछ कर ले। ईरान में तो चख ही लिया मज़ा, और कहाँ ईरान और कहाँ हम। तो वो वही करेंगे जो उन्होंने इतने साल मेहनत करके जहाँ एक इकोसिस्टम बनाया है जो अंदर, वो जो दिख रहा है सर। जो चाहे हमने प्रोटेस्ट में देखा, जैसे आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में देख रहे हैं, जो कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि झारखंड और दिल्ली प्रोटेस्ट सारा स्टूडेंट्स की डिससेटिस्फेक्शन दिखा रहा है। चैट जीपीटी भी यही कह रहा है कि भारत में इतनी डिससेटिस्फेक्शन बढ़ चुकी है कि जगह जगह पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू होने वाले हैं। और तो इट्स ऑल अच्छा। दैट कबा। और तो मैंने झारखंड वाला और रांची वाला तो राहुल गांधी के अगेंस्ट में है। नहीं, फिर मैंने उसको नेहा बोरा की कहानी सुनाई तो उसने माफी मांगी। सर ये चैट जीपीटी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर नेवर हैपन, ये तो भारत का प्रोपेगेंडा है। तो फिर मैंने उसके रियूटर्स के और जो मोस्ट फेवरेट अल जजीरा के और सबके जब कॉलम अब किए ना लिंक, देन एज यूजुअल आई एम सॉरी, आई वाज नॉट अवेयर। तो ये इनको सबको ट्यूटर करना पड़ता है, ऐसे नहीं देते ये। आप ऐसे एब्सोल्युटली, पूछोगे तो बिल्कुल उल्टा पुल्टा दे देते हैं रिप्लाई। देखो विकिपीडिया से भी आ गए हैं सर, ये 2 कदम आगे हैं मिसगाइड करने में। वी शुड बी वेरी केयरफुल। विकिपीडिया का तो क्या है कि विकिपीडिया पे आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। इनका ये है कि भाई इनको आप ट्यूटर कर सकते जी जी हो, यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्यूटरिंग देम। सर। बहुत सारे ऐसे हैं जो इस मामले में फ्री एंड फेयर है कि भाई एवरीबॉडी हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन लेफ्ट का जो ऑर्गेनाइज्ड ट्यूटरिंग मेथड है वो हमसे कहीं बहुत सुपीरियर है। और कंटेंट भी है ना सर, ऑनलाइन कंटेंट भी है उनके द्वारा लिखा हुआ उल्टा पुल्टा, जो उसने वहीं से उठाना है। वो आपस का ही वो करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं वो सर्कुलर सर्कुलर प्रूफ बनाते हैं। वो क्या है, वो जो पूरा का पूरा जो आप देखिए कि ये सारा कि ये द्रविडियन आइडियोलॉजी इन्होंने कैसे इन्वेंट की। एक आदमी ने एक रिसर्च पेपर लिखा, ठीक है साहब, और रिसर्च पेपर लिखा वो कहीं नहीं छपा। फिर दूसरा आदमी एक रिसर्च पेपर लिखता है, उसमें वो उसको कोट कर देता है पहले वाले को। पहले वाले को, ठीक है साहब। फिर तीसरा आदमी रिसर्च पेपर लिखता है, वो दूसरे वाले को कोट करता है। फिर चौथा लिखता है, वो फिर से वो उधर से रिवर्स करके और वो कोट करके आपस में कोट कर करके और वो पूरा एक वो बना लेते हैं और एक पूरा मेथड बना के और एक एल्गोरिथम बना देते हैं। ये हमारी ये उनका सिस्टम। ये जो हमारी थापर फूफी है उसने जिंदगी भर यही काम तो किया है। पापर फूफी तो इतना इंटेलिजेंट काम भी नहीं किया। वो तो हर वक्त ये लिखती रहती, मे बी, पॉसिबली, कैन बी, ये कर करके काम चला लिया उसने। प्रॉबेबली उसने कहीं कोई चीज जो है वो फर्स्ट रेफरेंसेस से दी ही नहीं है। सब कुछ जो है उसको संस्कृत आती नहीं, एडमिटेड फैक्ट है उसका, खुद का एडमिटेड फैक्ट, पर्शियन खुद नहीं का आती, कन्फेशन है पर्शियन नहीं आती। ना। पर्शियन नहीं आती, संस्कृत नहीं मुगल। आती। और वो प्रोफेसर किसकी थी? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। लेकिन उसके ओपिनियन जो है वो एंशिएंट पे भी है, मीडिएवल पे भी है, मॉडर्न पे भी है। मॉडर्न पे भी है, कंटेम्प्रेरी और पे भी है। लेफ्ट ने उसको क्या बना दिया? लेफ्ट ने उसको बना दिया एक, जिसको बोलते हैं ना, पहले पुराने ग्रीस में ऑरेकल हुआ करता था ना, जो ऑरेकल आता था वो भगवान की वाणी आती जी थी, तो वो भगवान की वाणी बना दिया इसको, ऑरेकल बना दिया इसे। या फिर आप ये करो प्रोफेटेस बना दिया। तो उसके बाद फिर आप उसको आप डिस्प्यूट भी नहीं कर प्रॉफिट्स, सकते। फीमेल कांट बी प्रॉफिट सर। क्या आप, सर आप मौलाना हो, कैसी बातें ना करा करें प्लीज। मस्जिद में जाने नहीं देते आप, क्या बात।
नहीं, और वो एक प्रोफेटस वो ग्रीक में हुआ करती ना, वो एंशिएंट ग्रीस में प्रोफेटस हुआ करती थी। सर तो एक चीज़ में इसमें आप क्या, क्योंकि आपने बड़ा एक चीज़ जो कि रिसर्च स्कॉलर के लिए बड़े काम आने वाली ये चीज़ है, एक घोस्ट रेफरेंस भी होती हैं, जिसका मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में जब जनरल जोरावर पे किताब लिख रहा था, तो काफ़ी सारी इंडियन एंड ऑफ कोर्स सारे फॉरेन ऑथर्स ने उसमें मेंशन किया हुआ था कि उनका बर्थ ये हुआ, वो हुआ, और एक पैराग्राफ ऐड किया हुआ कि एक्चुअली पता नहीं है, शायद वो एक लव अफेयर के इलिजिटिमेट चाइल्ड थे। एंड एक फ्रैंक ऑथर है, 1890 की किताब है, उसका रेफरेंस, सब ने वो उस रेफरेंस को पास ऑन किया। मैंने वो किताब ढूंढी सर, 500 पेज की एक बुक होगी, पहले मैंने उसको आगे से पीछे तक पढ़ा, नहीं मिला, फिर पीछे से खाली उल्टा रेफरेंस के लिए उल्टा पूरा 500 पेज पढ़। वहाँ क्या करें सर अब? तो ये रिसर्च स्कॉलर के लिए बहुत बड़ा जो बच्चे देख रहे हैं सर, कि आप सिर्फ रेफरेंस तो जो सर कह रहे हैं वो तो है ही है साइक्लिक, और दूसरा ये है कि ये एक घोस्ट रेफरेंस साइट कर देंगे जो है ही नहीं। किताब होगी, वो चैप्टर भी होगा, लेकिन वो लाइन नहीं होगी जो वहाँ पे साइट की होती है। और ये 1962 की जो हिस्ट्री लिखी इसने, जो फेमस बुक सर, अगेन नाम भूल गया मैं, जिसने काफ़ी भारत की भी काफ़ी उसने नुक्ताचीनी की थी, उसमें आधी से ज़्यादा रेफरेंसेस है ही नहीं सर, दे डोंट एग्जिस्ट। उसको हमारे यहाँ पढ़ाते रहे पहले, बाद में समझ आई तो मिलिट्री हिस्ट्री से निकाल दिया गया। तो दिस इज हाउ इट इज सर। तो ये ज़्यादा खतरनाक है सर। वो 2 फ्रंट का आज की डेट में एक्चुअली मुझे कोई चिंता नहीं है सर। ये जो 0.5 है, जिसको मैं 1 ही बोलता हूँ आजकल, भी 3 फ्रंट पे हम लड़ रहे हैं सर। और ये इंटेलेक्चुअल, और ये फिर जब मेटा इनके साथ मिल गया, और मेटा ने जो गंद फैलाया और उसके बाद माफ़ी मांगी, जो भी किया ये, और हमारी अपनी बेवकूफ़ी है कि अगर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो आपने ट्वीट किया था कि MIBA में तो इतने वर्टिकल्स होने चाहिए, और हर वर्टिकल एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होना चाहिए, तब जाके ऊपर एक प्रॉपर मिनिस्टर बैठा तो शायद कुछ काबू कर पाए, नहीं तो यहाँ तो गुमराह हो रहे हैं लोग सर। और ये सबसे बड़ा खतरा है सर। आप डिमोरलाइज कर दो पूरे नेशन को, सोसाइटी को तोड़ दो, दिल तोड़ दो उनको, तो फिर क्या हो, क्या फाइट करेंगे, तो क्या कुछ करेंगे। सो दिस इज अ चैलेंज सर। हाँ नेचुरली अब तो जो है वो फेक रेफरेंसेस आर्मी से अंदर से भी ले आते हैं कि साहब की आर्मी वाले ऐसा कह रहे हैं, आर्मी वाले वैसा कह रहे नहीं, हमारे कुछ हैं वेटरन्स यहाँ कौन पे। से कम है? हमारे वेटरन्स भी तो तड़का लगाने में कम थोड़ी हैं। आप देखो ना, एक हमारे वेटरन जी जो बच्चों को उल्ट पुट पढ़ाते रहे, वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने गुंडागर्दी की। अब वो कौन से हैं पता नहीं, आप नाम तो लोगे नहीं। अब सर क्या, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? उन्होंने एक बार रोजा रखा था, आर्टिकल लिख दिया, मैंने 1 दिन का रोजा रखा, तो मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने पूरे रोजे रखे बहुत साल कश्मीर में। एंड ही वाज लाइक कि मैंने एक रोजा रखा और मैं समझ आ गई कि इस्लाम कितना पीसफुल है। हाय 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 हाँ जी। तो रोजा मैंने तो बोला, वॉर मैं के तो प्रिपरेशन के लिए रखा जाता है। मैंने कहा, मैं तो ये जब भी तक नहीं पता राष्ट्रीय राइफल होगा। में रहा मैं रोजे रखता रहा, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी वही थी, और गांव वाले के साथ जाके रोजा तोड़ता था मैं। तो आई मीन, अब क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सच बोलो,